ठीक है। रेफरेंस बुक वो चीज़ होती है कि जिससे आप क्या करते हैं, अपने नॉलेज को मैच करते हैं कि क्या हमारा जो नॉलेज है वो अप टू डेट है, अपडेटेड है, क्या वैलिडेटेड है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं या जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं ये किसी ऐसी जगह पर लिखा हुआ है जो कि अथेंटिक हो। ठीक है। तो फार्मेसी के अंदर जो आपकी ऑफिशियल बुक्स हैं उनके ऊपर आज आप लोगों के साथ डिस्कशन होगी। अब जब हमें ऑफिशियल बुक्स पे डिस्कशन करनी है तो हमें नॉन ऑफिशियल बुक्स का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे ऑफिशियल बुक्स को। सबसे पहले क्या आ जाती है जी? ऑफिशियल बुक्स का एक जर्नल तो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया कि वो क्या होती है, अथेंटिक बुक्स होती हैं। उसके अंदर कोई प्रोसीजर होंगे, मेथड्स होंगे जिसको आपने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अब अगर वो कहते हैं कि ये क्या होती है, रिटन कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड, इससे क्या मुराद है कि ऐसा नहीं है कि जो आपके पास अगर ऑफिशियल बुक है तो वो प्रॉपरली एक प्रॉपर तरीके से लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली होगी कि उसके कोई पेजेस कुछ कह रहे हैं, कुछ पेजेस कुछ कह रहे हैं। उसका एक प्रॉपर इंडेक्स होगा, ठीक है। उसको कंपाइल किया जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। सुपरविजन इसमें दो तरह से होती है। कुछ कंट्रीज में इसको अंडर द गवर्नमेंट सुपरवाइज किया जाता है और कुछ कंट्रीज में इसको क्या किया जाता है, एक ऑटोनमस बॉडी। ऑटोनमस बॉडी से मुराद है कि उस बॉडी के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को रेगुलेट करें, ठीक है। वो अंडर सुपरविजन उसको पब्लिश करते हैं। उसकी ईच एंड एवरीथिंग को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। कौन वेरीफाई करता है? जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। जो फार्मेसी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी PhDs हैं और उनका इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, वो उसको क्या करते हैं, टेक्निकली उस कमेटी का हिस्सा होते हैं और वो उसको सुपरवाइज करते हैं। अब हमारे पास जो कुछ ऑफिशियल बुक्स आ जाती हैं वो है USP, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, BMF, IF। अब सबसे पहले अगर हम USP, BMF है, BP है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, IP है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल फार्मूलरी है और BNF ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी है। अब ये 5 हैं, या कुछ JP जापान का जो फार्माकोपिया है उसको भी कंसिडर किया जाता है ऑफिशियल बुक्स के अंदर। इसी के साथ आपकी और भी डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपनी अपनी फार्माकोपियाज बनाई हुई हैं। उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन वो मैक्सिमम उसमें कोई ख़ास चीज़ ऐड नहीं है। वो इन्हीं के अंदर से उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को ऐड अप किया हुआ है, ठीक है। या इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ज़्यादातर कॉपी पेस्ट हुई हैं चीज़ें, ठीक है। फिर अब ये जो ऑफिशियल बुक्स हैं ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार छप गई ये बात ख़त्म, नहीं। ये आपकी हर साल इसके एडिशन आते हैं। हर साल इसके एडिशन क्या हो रहे होते हैं, अपडेट हो रहे होते हैं। और उसके अपडेट के अंदर क्या हो रहा होता है कि जो पुरानी चीज़ें एब्सोल्यूट हो गई हैं उनको वो रिमूव करते जाते हैं। मतलब जो मेथड्स 1940, 50, 60 में थे, आज के दिन में उन मेथड्स की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे अच्छे एफिशिएंट मेथड्स आ गए हैं। तो जो एब्सोल्यूट मेथड्स हैं उनको वो कट डाउन करते जाते हैं और जो न्यू मेथड है, जो न्यू टेक्निक्स आती जा रही है उनको क्या करते जाते हैं, उसमें ऐड अप करते जाते हैं, ठीक है। अब फार्माकोपिया का वर्ड हमने पढ़ा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। फार्माकोपिया क्या है कि आपके पास फार्माकोपिया लिस्ट उस ऐसी बुक होगी जिसके अंदर आपके पास लिस्ट होगी मेडिसिनल ड्रग्स की, तमाम मेडिसिनल ड्रग्स की उसके अंदर लिस्ट होगी। उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन होगी, उसका इफेक्ट मेंशन होगा, उसकी डायरेक्शन मेंशन होगी, किस मेथड से वो बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ ये लिखा होगा कि ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका यूज़ है, ये इसके साइड इफेक्ट्स है, बल्कि उसका पूरा मोनोग्राफ उसके अंदर मौजूद होगा। मोनोग्राफ क्या चीज़ होती है कि उसके अंदर उसको किस तरीके से वे किया जाएगा, जब वे किया जाएगा तो क्या क्या मयज़ दिए जाएंगे, उसके बाद उसको किस तरीके से बनाया जाएगा, क्या मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसकी टैबलेट फॉर्म बनानी है, कैप्सूल बनाना है, क्रीम फॉर्म में जाना है, इंजेक्शन फॉर्म में जाना है, सिरप सस्पेंशन फॉर्म में जाना है। तो हर एक की अलग-अलग प्रोटोकॉल लिखा होगा। मोनोग्राफ, उसको हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है, असल में ऑफिशियल जो मेथड होता है जिससे आपने कोई भी उसकी फार्मूलेशन बनानी है, जिसको हम डोजेज फॉर्म भी कहते हैं, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस होगा कि डोजेज फॉर्म क्या चीज़ होती है, ठीक होगी। ये तो हो गया फार्माकोपिया। दूसरी आपके पास वर्ड यूज़ होता है ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी है, ठीक है। फार्मूलरी आपके पास कंटेन अ कलेक्शन ऑफ फार्मूलाज फॉर द कंपाउंडिंग एंड टेस्टिंग। देखें, सिर्फ ये नहीं है कि आपने वो चीज़ बनाई है,
उसकी क्वालिटी को भी आपने एश्योर करना है कि क्या वो चीज़ जो आप कह रहे हैं वही बनी है। तो उसके लिए जो आपकी ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी है उसके अंदर उसकी क्या चीज़ें ऐड हुई होती हैं, उसकी मेडिकेशन के टेस्ट भी ऐड होते हैं कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को आपने टेस्ट अप करना है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो कि फर्स्ट आपके पास है। ठीक है, अब इनकी एक जनरल ओवरव्यू आपके जहन में आ गया कि आपकी फार्माकोपिया क्या चीज़ होती है, फार्मूलरी क्या होती है और ऑफिशियल बुक्स क्या होती है। अब आपने जस्ट हर एक जो फार्माकोपिया है या फार्मूलरी है उसकी थोड़ी सी बात कर लेनी है कि उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ चीज़ें किसी कोई जो है वो एक चीज़ को ज़्यादा एड्रेस करती है, दूसरी चीज़ पे कम बात करेंगे, दूसरी जो है वो जिस तरह अगर हम अपनी बात करते हैं तो फार्मूलरी जो है उसके अंदर उसकी टेस्ट वगैरह की बहुत ज़्यादा डिटेल होगी। ठीक है, और जो आपके पास फार्माकोपिया है उसके अंदर उसकी प्रोक्योरमेंट और उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात हुई होगी। अच्छा, अब ये कहता है कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की बात करते हैं तो ये बहुत ही पहले से कन्वेंशन फॉर्म में ये लिखा गया है। इसके अंदर ज़्यादातर जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है वो स्ट्रेंथ, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी और लेबलिंग पे बात करती है। ठीक है, कि आपने किसी भी मेडिसिन की क्या स्ट्रेंथ यूज़ करनी है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए और उसको प्रॉपरली प्योर होकर फिर उसके बाद उसको लेबल किया जाए, इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ज़्यादा बात करती है। आप अगर मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म को देखेंगे तो उनकी बैग पे आप देखेंगे किसी की बैग पे फार्मूला लिखा होगा, उसके ब्रैकेट में यूएसपी या बीपी या जेपी इस तरह से लिखा होगा। वो असल में क्या होता है कि उसको बनाने का मेथड इस बुक से लिया गया है, क्योंकि किसी और बुक में किसी और तरीके से होगा, लेकिन जो ये मार्केट में ये ड्रग मौजूद है इसको बनाने का मेथड ये वाला है। ठीक है, इसलिए उसके अंदर वो लिखना मेंशन होना